अगर सोलर नल जल की बात करें तो लगभग 3 करोड़ के आसपास की वो रकम बनेगी। तो ये सारा पैसा कहाँ गया? पैसा ठेकेदार के अंदर गया, जो ठेका लिया उसके अंदर गया। तो क्या सिर्फ ठेकेदार तक सीमित रहा या जो इनके नीचे से ऊपर तक जाता है? नीचे से ऊपर तक जाता है। जी जी। जो गरीब एक बल्ब जलाता है, एक बल्ब का सिर्फ बल्ब जलाता है और एक पंखा, और उसका आता है 500-600 रुपया महीना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंबुजा। पिछले 10 दिनों से जब से हम कमतौल अहियारी नगर पंचायत में लोगों की हालात देख रहे हैं कि उनको लिए सबसे बड़ी समस्या आज है बिजली बिल। 40-42 हज़ार रुपये बिजली बिल आ रहा है, किसी का 20 हज़ार आ रहा है। इस पर हमने बहुत आवाज़ उठाई है और जनता ने भी पूरा साथ दिया है, परंतु आज तक कोई भी प्रतिनिधि या आने वाले चुनाव के लिए जो भी उम्मीदवार हैं, किसी ने खुल के बात नहीं करी है। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए आज हमसे एक उम्मीदवार मिलने के लिए आए हैं, मनी जी, जबकि इनका अभी तक हमारे साथ कोई जान पहचान नहीं थी। परंतु एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपके ज़मीनी नेता कौन हैं। ये आपके ज़मीनी नेता हैं जो आपकी ज़मीन से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत हो, आपके साथ अगर कोई समस्या हो रही है तो आपके साथ खड़े मिलते हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आप करना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? राजेश कुमार ठाकुर उर्फ मनी जी। मनी नाम से आप ज़्यादा यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। जी 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 जी। तो मनी जी, बेसिकली आप कामकाज क्या करते हैं? काम हम किसान का काम करते हैं, ज़मीन का खरीद बिक्री की है। चलिए, अगर आपकी इस नगर पंचायत की बात करें, अभी तो नगर पंचायत नहीं, पिछले 5 साल की बात करें जब ये ग्राम पंचायत था, जी जी, जो सुविधाएं सरकार के द्वारा मिली, क्या वो सुविधाएं आपके ग्राम पंचायत में उस समय मिली? पूर्ण रूप से किसी को न मिला। जहाँ तक हम देख रहे हैं, आपके यहाँ पे वार्ड कितने थे? वार्ड पहले थे 16 वार्ड हैं और 16 वार्ड में नल जल की स्थिति क्या ऐसी है जैसी हर वार्ड में है? उसी तरह, उससे भी बदतर इस वार्ड में है। मतलब सरकार ने एक नल जल की बात करें 20 से 22 लाख रुपए खर्चा आता है। अगर 16 नल जल की बात करें तो लगभग 3 करोड़ के आसपास की वो रकम बनेगी। तो ये सारा पैसा कहाँ गया? पैसा ठेकेदार के अंदर गया, जो ठेका लिया उसके अंदर गया। तो क्या सिर्फ ठेकेदार तक सीमित रहा या जो इनके नीचे से ऊपर तक जाता है? नीचे से ऊपर तक जाता है। जी जी। लोगों को तो तब भी पानी नहीं मिल पा रहा है? नहीं नहीं, कोई पानी नहीं मिल पा रहा है। कहीं भी आप चेक कर लीजिए, मेरा ही घर है, इसमें नल है नहीं। तो आपके घर तक भी नल जल की सुविधा नहीं मिली है? पाइप आया हुआ है, कनेक्शन नहीं दिया है। तो सरकारी पैसे का इतना दुरुपयोग किया गया है, उस समय क्या आप लोगों ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई थी? कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसके नज़दीक आवाज़ उठाए। गांव घर में बोले जनता के नज़दीक, जनता भी क्या करे। जनप्रतिनिधि थे, मुखिया जी चाहे प्रमुख जी, इन लोगों को भी कहा, लेकिन ये लोग भी अनसुनी करती है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि हर ग्राम पंचायत के अंदर गरीबों के लिए पहले इंदिरा आवास कहते थे, प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं। जी जी। शायद ही किसी को मिला हो। कितने लोगों को मिला होगा 5 साल में? उचित लाभुकों को नहीं मिला। जो गृह विहीन है, जैसे जिसको घर की समस्या है, गरीब गुरबा में, उसको उचित लाभुक को नहीं मिला है। तो क्या इसमें भी रिश्वत चला है? जैसे आम पंचायत देखते हैं 20 से 25, कहीं 30 हज़ार रिश्वत लिया जाता है, कि यहाँ भी लिया जा रहा था? वो तो हम तो देखे हैं नहीं, लेकिन सुनते हैं रिश्वत लिया गया है। रिश्वत लिया गया है। चलिए, आप इस बार चुनाव में खड़े हैं, किस पद में खड़े हैं? नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर। तो अगर बात करें आपकी समाज सेवा की, जी। कितने सालों से समाज सेवा कर रहे हैं? हमारा तो ये पुश्तैनी आ रहा है समाज सेवा करते। हम करीब 30 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा में कैसे कैसे काम करते हैं ये बताएं। जो कमाए पैसा उसमें से गरीबों का बेटी का शादी कर दिए, अपना भी देखे, ठीक ना। लोग कहा मंदिर तो मंदिर बना दिए, ठीक। कोई आया ट्रीटमेंट के लिए, पैसा नहीं है इलाज के लिए, तो उसकी मदद कर देते हैं। किसी गरीब छात्र को अगर किताब खरीदना हो, कॉपी खरीदना हो, या किसी तरह का स्कूल कॉलेज का समस्या हो, आर्थिक समस्या, उसमें भी मैं मदद कर देता हूँ। हाँ,
चलिए, मतलब जहाँ पे भी जैसा भी आपको दिखता है उसको उस हिसाब से मदद देते हैं। जी जी। दो विकलांग हजाम थे हमारे यहाँ, ठीक ना, बहुत अच्छे हजाम थे। उनके पास दो लड़की। ये 2009-10 की बात है। वो मेरे पास आए कि मालिक इस बार हमारे बेटी की शादी कैसे होगी, हम तो विकलांग हो गए। तो मैंने अपने तरफ से पैसा लगाकर उनके दो बेटियां की शादी कर दी। चलिए, मतलब लोगों के साथ आप जमीनी तौर से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। एक आपके पंचायत, नगर पंचायत के अंदर अभी बहुत बड़ी समस्या है बिजली बिल का। जी जी। आपके ही कल परसों एक बुजुर्ग मिले थे जिनका 42,000 बिजली बिल है, 10,000 का किसी का है, किसी का 20,000 का है। तो क्या जनता आपसे इसके बारे में कभी चर्चा करती है? जी जी, चर्चा करती है जनता, ठीक ना। और मेरा भी बिल जो है, जो 300 रुपये महीना आता था, अब 1600 रुपये महीना आ रहा है। तो ये कहाँ लापरवाही हो रही है? इसकी शिकायत मैंने SDO साहब को किया। ठीक, वो बोले ठीक है देख लेंगे। जो फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं उनसे भी कहा, वो बोला ठीक है चाचा अगले महीना से सुधार होगा। तो यहाँ लेकिन हुआ? कोई सुधार नहीं हुआ। जो गरीब एक बल्ब जलाता है, एक बल्ब का सिर्फ बल्ब जलाता है और एक पंखा, और उसका आता है 500-600 रुपया महीना। एक बल्ब और एक पंखे। बल्ब तो रात को ही जलता होगा, दिन में जलता नहीं होगा। नहीं, बल्ब रात में, दिन में पंखा, फिर वो दुकान बंद करके चला जाता है। तो इतना बिजली बिल आ रहा है तो इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? इस पर अति शीघ्र स्टेप लेना चाहिए, समझे। तो आपके तो यहाँ बहुत बड़े प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस पे आवाज़ नहीं उठाई, परंतु आज इस पे आप आवाज़ उठाने के लिए हमारे से मुलाकात कर रहे हैं। कोई आवाज़ नहीं उठाया, समझे। हम अगर कहे तो SDO साहब को कंप्लेन किए, वो बोल दिए JE को कहिए, JE को कहे तो जो फ्रेंचाइजी लिए हुए है उसको कहिए, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। इससे पहले जो फ्रेंचाइजी लिए हुए था तो इतना बिल नहीं आता था। बिल कम ही आता था। हाँ, बहुत एकदम सीमित से आता था बिल। चलिए, अगर आपके नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पर वोटरों की संख्या कितनी है? वोटर लगभग 10,000 कमतौल में है। मतलब 10 और 11,000 के आसपास है। हाँ हाँ। तो वार्ड कितने बने हैं? वार्ड 8 वार्ड बने हैं। 8 कमतौल में, 3 अहियारी में। 8 और 3 11 वार्ड हो चुके हैं। जी जी। अगर 11 वार्ड की बात करें तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं। ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं वो दूर नहीं हुए, और आपके दिल की इच्छा है कि आप जब चुनाव अगर जीत जाते हैं तो वो समस्या दूर करेंगे? सबसे पहला समस्या है यहाँ जल निकासी। आप सड़क पर जाइए तो हर जगह आपको जल ही मिलेगा। बरसात में लोग घर, नाला के समस्या का पूरा समाधान भी नहीं हुआ है। इसके बाद लोग घर से रोड पर पानी बहा देते हैं, ठीक ना। कहीं रोड बना है तो कहीं अधूरा है, कहीं ऐसा भी है जो 2 साल पहले रोड बना टूट गया। चलिए आपको हम दिखा देंगे, ठीक ना। एक रोड तो आपके कमतौल बाजार में बताया लोगों ने कि रात रात में ढाल दिया है, 15 से 20 दिन में रोड टूट चुका है। इसकी जानकारी हमको नहीं है, अब रात में ढाला या दिन में। वो ये तो PWD वाली रोड की, कोई भी रोड है सर, गया तो आपके पंचायत से ही है। जी जी, RO वाली रोड की। हाँ 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 हाँ। तो ऐसे ठेकेदार जो 15 से 20 दिन के अंदर रोड, ऐसा कौन सा घटिया मटेरियल लगाते हैं, इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाते आज तक? मैंने विधायक जी से ऐसा कहा था। मैंने माननीय विधायक जी जो भूतपूर्व मंत्री भी रह चुके हैं उनसे कहा था, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। आपकी समस्या की बात करें, बाज़ार की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध समस्या है, क्योंकि आपका कमतौल बाज़ार बहुत प्रसिद्ध है। 20 से 25 गांव के लोग यहाँ पे आते हैं अपना ख़रीदारी करने के लिए। कहीं भी बाथरूम नहीं है। जी जी। इस पर कभी आवाज़ उठाई? जी, इस पर हम आवाज़ उठाए, लेकिन यहाँ सुनता है कौन? अगर आप जीत जाएंगे तो पहला काम करेंगे बाथरूम का व्यवस्था मार्केट में। मतलब जीतने में पहला काम और जल निकासी। अभी जो आज अगर बरसात हो जाए तो पानी का दिशा होता है पूरब से पश्चिम बहता है, उत्तर से दक्षिण। हमारे यहाँ दक्षिण से उत्तर आता है जल, बरसात का पानी, और पूरब से
पश्चिम से पूरब जाता है मार्केट से सेंट्रल बैंक के तरफ। व्यवस्था नहीं की गई है रोड की, वो व्यवस्था नहीं है। रोड या तो नीचे होगा, कहीं ऊपर नाला होगा। सबका उड़ाही नहीं किया गया है, समझे। वो सब कूड़ा करकट लेके बढ़िया बाजार में व्यवसायी वर्ग को कूड़ा करकट रखने का व्यवस्था नहीं, वो सब लेके अपना नाला को भर दिया। तो नगर पंचायत बन चुका है तो यहाँ सरकार के द्वारा को तो ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कोई ना कोई गाड़ी झाड़ू करनी ही पड़ेगी। दिया जाता है, यहाँ सिर्फ झाड़ू ही दिया जाता है, वो भी हर एक वार्ड में नहीं, ये पूर्ण रूप से। तो सफाई होती है, सफाई कर्मचारी आता है झाड़ू मारने हाँ, वाला? झाड़ू मारने वाले कभी कभी आते हैं, मारे और गए। रोज वो भी नहीं आते हैं? नहीं, मेरे घर के सामने देखिए कितना कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है। तो अगर आप बन जाते हैं तो क्या व्यवस्था ये डेली चालू होगी या ऐसी व्यवस्था रहेगी कि आज आए और हफ्ते बाद आए? डेली व्यवस्था ऐसा होगा जो देख सराहनीय व्यवस्था होगी, जो लोग सराहेंगे। चलिए, वो तो जब आप जीतेंगे और तब लोगों से पता करेंगे कि ये व्यवस्था कैसी रही, कि ऐसी व्यवस्था रही। आपको बुला के दिखा देंगे। चुनाव में और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप अपने चुनावी मुद्दे में शामिल कर चुके हैं और उन पर काम करना चाहते हैं? सबसे पहला मुद्दा मेरा रहेगा कमतौल के लिए जल निकासी, ठीक ना। अहियारी में भी अगर जल निकासी का जहाँ कहीं भी होगा समस्या, उसको भी दूर करेंगे। दूसरा मुद्दा रहेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना उचित लाभुकों को मिले। रिश्वत लिया जाएगा? नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ये तो कोई सोचेगा भी नहीं कि हम इस योजना में रिश्वत ले, या किसी भी योजना में हम रिश्वतखोरी नहीं चलने देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात कही कि रिश्वतखोरी नहीं चलने देंगे, परंतु जब जीतेंगे उसके भी 2-3 साल बाद यहाँ के लोगों से मिलेंगे, पता करेंगे कि आज चुनाव का दौरान है, आज आपके नेता बहुत ईमानदारी वाली बातें करेंगे। अब जब जीत जाएंगे उसके 2 या 3 साल बाद उन लाभुकों से मिलेंगे जिन लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है। एक टॉयलेट योजना है, वो योजना भी शायद ही कुछ परिवार को मिला होगा आपकी पंचायत में। नहीं है के बराबर, नहीं के बराबर ही। नहीं है के बराबर। टॉयलेट मिला, ठेकेदार को ठेका दे दिया गया, ठेकेदार बनाया 3 नंबर ईंटा से, और हुआ वो टॉयलेट समाप्त हो गया सबका, ठीक ना। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, पानी टंकी के पास जाके देखेंगे आप तो उस रोड में जाने की इच्छा न होगी आपको। वहाँ पर इतना गंदा रहता है सवेरे और शाम में कि क्या बतावे, आखिर जाए कहाँ हुआ महिला। नगर पंचायत बन चुका है तो ऐसी तो व्यवस्था करनी चाहिए थी कि आपको किसी रोड पे शौचालय की व्यवस्था ना हो। ये तो सरकार न समझे, अभी तो हम पूछा नहीं। अरे एक बार मेरे हाथ में सत्ता आएगी तो मैं सारा व्यवस्था दुरुस्त कर दूंगा। क्योंकि नगर पंचायत जहाँ जहाँ हम देखते हैं वहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं कि सड़क पर सार्वजनिक स्थान पर शौचालय करेंगे तो 5,000 जुर्माना, कहीं 2,000 जुर्माना। यहाँ तो ऐसा कोई बोर्ड ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, ऐसा कोई बोर्ड ना है। और जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, जो अब तो कार्यकाल उनका समाप्त हो गया, उन्होंने भी ऐसा समस्या ऐसी आवाज़ नहीं उठाई। मतलब किसी भी मुद्दे पर कोई आवाज़ उठाई नहीं। नहीं, जहाँ योजनाओं का लाभ उठाया गया। हाँ, योजनाओं का लाभ उठाया गया। चलिए, तो चुनाव आप जीत जाते हैं, उसके बाद क्या तस्वीर ऐसी रहेगी या तस्वीर चेंज हो जाएगी? सीरत के साथ सूरत भी बदल जाएगी। चलिए, सीरत बदलेगी और सूरत भी बदलेगी। जी। इसमें एक और समस्या है, मेडिकल का समस्या, ठीक ना। हमारे मेडिकल की हाँ, मैं यहाँ पर हॉस्पिटल है, रात में डॉक्टर नहीं रहता है, डॉक्टर चले जाते हैं अपना डेरा। यहाँ पर लोग जो है झोला छाप डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ के दवा दुकानदार के द्वारा ही इलाज किया जाता है पेशेंट का। जब हॉस्पिटल बनाया है, इस हॉस्पिटल की बहुत सारी शिकायतें हैं कि यहाँ पे सुविधा किसी प्रकार की नहीं है। किसी प्रकार की सुविधा नहीं है यहाँ। अगर अल्ट्रासाउंड करवाना हो तो यहाँ पे वो सुविधा है? नहीं है। एक्सरे करवाना हो कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में। तो ये सुविधाएं कब आएंगी? हमारे जीतने के बाद मैं संघर्ष करके विभाग से लाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। चलिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देंगे कि वो हमको जितावे और उसके बाद मेरा काम देख ले, ठीक है। और काम में अगर सक्सेस मैं नहीं हुआ
तो मैं इस्तीफा दे दूंगा पद से। चलिए, बहुत बड़ी बात कही है। ये आपके राजेश जी उर्फ मणि जी, ये आपके ही बीच के आदमी हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चचा हैं, किसी के दोस्त हैं। तो आने वाले चुनाव में अगर आपको लगता है कि मणि जी की जो बातें हैं उन बातों पर खरे उतरेंगे तो भारी मात्रा में इनको वोट दें और चुनाव जितवाएं। और जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।